बीपीएसएससी आयोग ने आज एक परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी किया है। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं और देख लीजिए एग्जाम का कितना क्या कट ऑफ गया है और फॉर्म भरते इसमें आपको कौन कौन सी गलती नहीं करना है जिससे आपकी भी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। और 2021 दरोगा का पीटी परीक्षा कब ली जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम डेट से संबंधित कब तक नोटिस दी जाएगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट का कट ऑफ देख लीजिए। यह जो वैकेंसी 2020 में आई थी, विज्ञापन संख्या 01/2020 के अंतर्गत 133 पदों पर वैकेंसी दिया गया था। और इससे पहले देखिएगा तो 2018 में भी 174 पदों पर वैकेंसी दिया गया था। फिर 2020 में अब जो नेक्स्ट वैकेंसी यह है, अगर आप वेट कर रहे हैं तो 2022 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस साल तो नहीं दी जाएगी, अगले साल आप लोगों को फिर से स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी देखने को मिलेगा। इस वैकेंसी में सबसे खास बात यह है कि ये 12वीं पास पर ही है, इसमें फिजिकल नहीं होता है, दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप ये सब नहीं है, 12वीं पास पर है। और इसमें सिर्फ एग्जाम का एक ही चरण है, दरोगा एग्जाम की तरह प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा इस तरह से इसमें एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ एक ही चरण एग्जाम का है। और इसमें 2 पेपर होता है, पहला पेपर होता है समान हिंदी का, दूसरा पेपर होता है समान अध्ययन का। समान अध्ययन पेपर में दरोगा एग्जाम की तरह ही इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से मैथ, साइंस, जीके, करेंट अफेयर सब कुछ मिलाकर के 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 200 का पेपर होता है। मेरिट जो बनता है समान अध्ययन में मार्क्स के अनुसार। तो यहाँ पर आप क्लियर समझ में आ गया आपको कि यह जो वैकेंसी है 12वीं पास पर है, इसमें एग्जाम का सिर्फ एक ही चरण है, फिजिकल भी इसमें नहीं होता है। बाकी यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स देख लीजिए। 2020 में 133 पदों पर 3 मार्च 2020 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, विज्ञापन संख्या 01/2020 के अंतर्गत। और इसमें फॉर्म भी बहुत ही कम ही फिलअप होता है, क्योंकि इसमें जो होता है सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देना है। लिखित परीक्षा में 2 पेपर के बारे में आप लोगों को बता ही दिए, मेरिट जो बनता है समान अध्ययन पेपर के अकॉर्डिंग। और लिखित परीक्षा पास कर जाते हैं तो इसके बाद इसमें फिजिकल नहीं है, इसमें जो होता है टाइपिंग टेस्ट है, शॉर्ट हैंड है। तो अगर आप चाहते हैं 12वीं पास पर ही एएसआई बनना चाहते हैं, एसआई से यह नीचे का पोस्ट है, एएसआई आप बनिएगा, इसके बाद प्रमोशन होकर के एसआई सब इंस्पेक्टर दरोगा आप बन सकते हैं। तो सबसे खास बात यह है कि यह 12वीं पास पर ही है और अगले साल फिर से वैकेंसी दी जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं एएसआई बनना तो शॉर्ट हैंड की तैयारी कर लीजिए, टाइपिंग की तैयारी कर लीजिए। अगर शॉर्ट हैंड टाइपिंग की तैयारी अच्छी है तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टोटल जो कैंडिडेट एग्जाम दिए थे 8744, 8744 कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। और एग्जाम में 2 पेपर था, 2 पाली में परीक्षा लिया गया था। प्रथम पाली में समान हिंदी का पेपर होता है, द्वितीय पाली में समान अध्ययन का पेपर होता है। और यहाँ पर देखिएगा तो लिखित परीक्षा में 856 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया। इसके बाद यहाँ पर है 866 सफल अभ्यर्थियों का श्रुति लेखन यानी शॉर्ट हैंड, टंकन, टाइपिंग टेस्ट जांच किया गया। टाइपिंग जो इसमें होता है हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपको टाइपिंग आना चाहिए, शॉर्ट हैंड भी आना चाहिए। इसके बाद 4 अगस्त 2021 को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित कराया गया। टाइपिंग और शॉर्ट हैंड से संबंधित श्रुति लेखन और टंकन आदि योग्यता की जांच परीक्षा में 702 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए और 313 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था बीपीएसएससी का ऑफिस। 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में बीपीएसएससी ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। इसके बाद यहाँ पर फाइनल रिजल्ट दिया गया। तो कॉल 313 किया गया था, जिसमें से 13 एब्सेंट रहा। और यहाँ पर देखिएगा डिस्क्वालीफाई जो किया गया है एक कैंडिडेट को कैटेगरी मिसमैच के कारण से। फॉर्म भरते इसमें आप बिल्कुल सावधानी से कैटेगरी फिलअप कीजिएगा, कन्फर्म होकर आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं वहीं आपको फिलअप करना है। इसके बाद है डज नॉट मीट क्राइटेरिया ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो फॉर्म भरते इसमें ऐसा कुछ मांगा नहीं गया था, सिर्फ एक चीज़ था कि कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए, MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट के बारे में आपको व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। तो उस समय टेस्ट किया गया होगा कि आपको अच्छे तरीके से आ रहा है कि नहीं। तो इसी कारण से यहाँ पर 5 कैंडिडेट को फेल किया गया होगा, बाकी और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा था। तो टोटल डिस्क्वालीफाइड जो किया गया है 6 कैंडिडेट को, इस तरह से 294 बच गया। अब यहाँ पर मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट तैयार किया गया है। और कट ऑफ मार्क्स जो देखिएगा आप यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स के बारे में है, तो इसको आप देख लीजिए। कट ऑफ मार्क्स जनरल कैटेगरी का जो है 165 है, यह जो है 200 में से है। दरोगा एग्जाम में जिस तरह से पेपर होता है सेम इसी अकॉर्डिंग यहाँ भी है। 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, निगेटिव मार्किंग भी है, 0.2 मार्क्स है निगेटिव मार्किंग इसमें। और आप क्वेश्चन अगर समझना चाहते हैं कितना क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है, तो यहाँ पर आप सिंपल सा परसेंटेज से समझ लीजिए। 82.5 यानी 83 क्वेश्चन बनाने पर जनरल कैटेगरी का रिजल्ट हुआ है। दरोगा एग्जाम में भी 80 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट होता है फाइनल मेरिट में दरोगा पोस्ट के लिए, और इसमें भी यहाँ पर 82.5 है। वैसे दरोगा एग्जाम के कंपेयर में इसमें क्वेश्चन नॉर्मल था, तो इस कारण से भी यहाँ पर कट ऑफ हाई गया। और वैकेंसी भी बहुत ही कम है, 133 ही वैकेंसी है। 2018 में 174 पदों पर वैकेंसी दिया गया था और 2020 में 133 पदों पर।
एक और डॉट होगा आपको यहाँ पर देखिएगा, ईबीसी कैटेगरी में डेट ऑफ बर्थ क्यों लिखा हुआ है। तो डेट ऑफ बर्थ इसी कंडीशन में चेक किया जाकर दो कैंडिडेट का मार्क्स समान आ जाता है। यहाँ पर 160.4 है और सीट होगा कम ही सीट है यहाँ पर। तो अगर 2 से 3 कैंडिडेट का इतना मार्क्स आ जाएगा 160.4, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, जब दो कैंडिडेट का मार्क्स समान आ जाता है तो उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है और जिसका डेट ऑफ बर्थ अधिक होता है उसका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है ईबीसी कैटेगरी में फाइनली लास्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है 160.4, उसी कैंडिडेट का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। तो डेट ऑफ बर्थ सिर्फ बराबर के कंडीशन में देखा जाता है। अगर यहीं पर 160.6 मार्क आ जाता तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं था। सिर्फ बराबर के कंडीशन में अधिक जन्म तिथि वाले को पहले लिया जाता है, जिसका डेट ऑफ बर्थ कम होता है उसको छांट दिया जाता है। अब डेट ऑफ बर्थ भी समान हो जाएगा तो उस कंडीशन में नाम का अल्फ़ाबेटिंग देखा जाता है। ए अक्षर वाले को पहले ले लिया जाएगा, अगर किसी का नाम CD से है तो उसको छांट दिया जाएगा। सभी कैटेगरी का कट ऑफ देख लीजिए। यहाँ पर जनरल का मेल का आप देख लीजिए 82.5 और फीमेल का है 80। क्वेश्चन यहाँ पर है, मार्क्स देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ 160, तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, मात्र 2 क्वेश्चन का अंतर है। इसी तरह से आप देखिएगा EWS में 75.9 है, ये क्वेश्चन आप समझिए, और EWS में फीमेल का 76.9 है, फीमेल का ही अधिक कट ऑफ गया है। BC कैटेगरी में 81.8 है और BC कैटेगरी में फीमेल का है 77.1, EBC में है 80.2, इसके बाद EBC फीमेल का है 76.1। इसी तरह से SC में है 66.5 और SC फीमेल का है 50.6, BC वोमेन का है 75.9। ये क्वेश्चन आप इसको समझिएगा परसेंटेज में, मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है। शुरू वाला जो है ये मार्क्स है 200 में से है और इसके बारे में आप लोगों को बता ही दिए। इस तरह से यहाँ पर टोटल 133 कैंडिडेट का फाइनली रिजल्ट दिया गया है और यहाँ पर आप रोल नंबर अपना देख सकते हैं। और यहाँ पर ज्वाइनिंग कब होगा, तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाएगा। यहाँ पर है चयन पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, तो 1 सप्ताह में ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और ज्वाइनिंग के लिए आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा। तो 1 महीने में आप कभी भी ऑफिस जा करके ज्वाइनिंग ले सकते हैं। आपका जिस भी विभाग में ज्वाइनिंग हुआ उसकी भी जानकारी ज्वाइनिंग लेटर पर दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया। अब बात करते हैं 2213 पद 2021 दरोगा का PT परीक्षा कब ली जाएगी। तो न्यूज़पेपर में पहले ही न्यूज़ आ चुका है, 26 दिसंबर 2021 को परीक्षा ली जाएगी। और ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक नोटिस क्यों नहीं दिया गया, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखिएगा तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, हर बार इसी तरह से लेट से ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस दिया जाता है। जब BPSSC आयोग डिसाइड करता है कि इस डेट में परीक्षा लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग पेपर में भी न्यूज़ छपवा दिया जाता है कि इस तारीख को परीक्षा लेंगे और न्यूज़पेपर को भी दे दिया जाता है जानकारी कि इस तारीख को हम परीक्षा ले रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग पेपर में भी न्यूज़ आ जाता है। तो पहले जो डेट डिसाइड किया गया था 5 दिसंबर, लेकिन बिहार पंचायत चुनाव के कारण से इसे स्थगित करना पड़ा। इसके बाद कुछ दिनों के बाद न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ गया कि 26 दिसंबर को अब परीक्षा ली जाएगी। तो BPSSC आयोग यहाँ पर डेट डिसाइड किया है 26 दिसंबर। इसके बाद क्या होता है कि सभी जिला पदाधिकारी के पास लेटर लिखा जाता है कि 26 दिसंबर को हम परीक्षा ले रहे हैं, क्या आपके यहाँ सेंटर उपलब्ध है। तो 10 से 15 दिनों में सभी जिला पदाधिकारी के पास कन्फर्मेशन आ जाता है कि इस डेट में बिल्कुल डेट खाली है, आप इस तारीख को परीक्षा ले सकते हैं और सेंटर जानकारी भी दे दिया जाता है, इस जगह पर आप परीक्षा ले सकते हैं। तो 10 से 15 दिनों का समय लगता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 महीने देरी से दिया जाता है। और अभी बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है, तो इसलिए सभी जिला से कन्फर्मेशन लेटर नहीं आया होगा कि आप ये परीक्षा ले सकते हैं इस डेट में, तो इसलिए यहाँ पर अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस नहीं दिया गया है। तो उम्मीद है कि अक्टूबर लास्ट तक दे दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप लोगों को कम से कम 2 महीने पहले ज़रूर जानकारी मिल जाएगी। तो इसी महीने के लास्ट तक अक्टूबर में ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिस आ जाएगी कि 26 दिसंबर 2021 को ही परीक्षा लेंगे और एग्जाम से 20 दिन पहले एडमिट कार्ड भी जारी किया जाता है। तो अक्टूबर लास्ट में ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगी और 26 दिसंबर 2021 को ही परीक्षा होने जा रही है। अभी आप लोगों के पास अब मात्र 2 महीने का समय बचा हुआ है, तो इसलिए आप अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। पिछली बार के कंपेयर में 5 नंबर और अधिक ही कट ऑफ जाएगा और आपको अच्छे से तैयारी करना है। अगर आप दरोगा एग्जाम के सेम पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो 50+ प्रैक्टिस सेट मात्र आप 299 रुपये में दे सकते हैं। यह सेम दरोगा एग्जाम के पैटर्न पर है, जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं भी कर पाते हैं तो प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप थोड़ा बहुत तैयारी कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट और उसके डिस्कशन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, इसी से आपका PT एग्जाम में रिजल्ट हो जाएगा। खास करके करेंट अफेयर्स से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैक्सिमम करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट से ही देखने को मिलेगा। आपका 1500 करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना भी करेंट अफेयर्स है लगभग इसी से देखने को मिलेगा और PT एग्जाम में आप आसानी से रिजल्ट ले लीजिएगा। तो इसलिए आप प्रैक्टिस सेट जरूर ज्वाइन कर लीजिए।